मणिपुर 6 महीने से जल रहा लेकिन किसी का एक ट्वीट नहीं। मणिपुर में हजारों लोगों की मौतें हुई लेकिन किसी का एक ट्वीट नहीं। मणिपुर की स्थिति 6 महीने में बद से बदतर हो गई लेकिन किसी का एक ट्वीट नहीं। मणिपुर में कभी सीएम आवास पर हमला हुआ तो कभी मंत्रियों के आवास पर हमला हुआ, कभी किसी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तो कभी किसी स्टूडेंट को जिंदा जलाया गया। इसके बाद भी किसी का एक ट्वीट नहीं। लेकिन हमास ने जैसे ही इजराइल पर हमला किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के एक एक नेता का ट्वीट आ गया, गोदी पत्रकारों का ट्वीट आ गया, मानो हमास ने इजराइल पर नहीं हिंदुस्तान पर हमला किया हो। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गोदी पत्रकारों का दोगलापन और बेशर्मी देखना हो तो अगले 100 सेकंड आप हमारे साथ रहो। हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे प्रोपेगेंडा फैला रही है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कैसे देशवासियों को ठग रहे हैं, सारी पोल अगले 100 सेकंड में खोल दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सबको पता होगा 2 दिन पहले हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी हमास पर हमला किया। इस हमले में दोनों तरफ से हजारों लोगों की मौतें हो गई और जंग अभी जारी है। कितने और लोगों की जाने जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया का हर देश अपील कर रहा है कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, उसमें हमारा देश भी है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की दोगलापन देखिए। हमास ने जैसे ही इजराइल पर हमला किया, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री से लेकर गोदी मीडिया के सभी पत्रकारों के ट्वीट आ गए, टीवी पर डिबेट होने लगे, कुछ तो ऐसे चिल्लाने लगे जैसे हमास ने भारत पर ही हमला कर दिया हो। लेकिन हमारे देश के अंदर ही मणिपुर में पिछले 6 महीने से मैतेई और कुक्की में जंग जारी है। इसमें भी हजारों लोगों की जाने जा चुकी है, लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं। पिछले 6 महीने में मणिपुर की स्थिति बद से बदतर हो गई। लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ एक ट्वीट आया, वो भी तब जब मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया था। उसके बाद भी मणिपुर में जंग अभी तक जारी है। लेकिन उस ट्वीट के बाद ना तो प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट आया, ना ही केंद्र सरकार के किसी और मंत्री का। और गोदी मीडिया का तो बात ही अलग है। इस गोदी मीडिया के पास हर फालतू मुद्दे पर डिबेट करने का टाइम है। लेकिन मणिपुर हर दिन जल रहा है। मणिपुर में हर दिन इस जंग में किसी न किसी की जान जा रही है। इसके बाद भी इन्होंने कोई डिबेट नहीं किया। सिर्फ 1-2 चैनल को छोड़ दे तो किसी ने सत्ता से एक सवाल तक नहीं पूछा। लेकिन हमास ने जैसे ही इजराइल पर हमला किया, सारे गोदियों का एक साथ ट्वीट आ गया, टीवी पर डिबेट होने लगे, मानो गोदीगिरी दिखाने का एक और मुद्दा मिल गया हो। पता नहीं इन लोगों को खुद पर शर्म भी आता है या नहीं, जिस देश का एक राज्य 6 महीने से जल रहा हो, इसके बाद भी सत्ता से एक सवाल तक नहीं पूछा जाए। देश को सिर्फ उल जुलूल मुद्दों पर उलझाया जाए। उसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं, उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, जो इन गोदी चैनलों ने अभी चला रखा है। अब आप खुद सोच कर देखिए, हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, जो मणिपुर में हिंसा चल रही है उस पर रिपोर्टिंग हो और सत्ता से सवाल पूछा जाए, या फिर जो हमास और इजराइल में जंग चल रहा है उसको बैठकर देखें और मणिपुर को जलने दे, सरकार से कोई सवाल ना पूछे। क्योंकि इन गोदियों का यही मकसद है कि हमारे आका से कोई सवाल ना पूछा जाए। बाकी आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज इनसाइड।